Let's see this question. A liquid of mass 1 kg is filled in a flask as shown in figure. The force exerted by the flask on the liquid is, जी दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट करना है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में एक लिक्विड है जिसका मास 1 kg गिवन है, एक फ्लास्क के अंदर भरा हुआ है. ठीक है, और वो फ्लास्क उस लिक्विड पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये पूछा गया है. ठीक है, इसके पीछे जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, कंसेप्ट है फोर्स exerted by container on liquid. ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट अप्लाई होगा जाके. तो ये कंटेनर कहाँ कहाँ से फोर्स एक्सर्ट करेगा जाके. तो अगर हम कंटेनर की बात करते हैं तो कंटेनर का ये वाला पार्ट लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, कंटेनर का ये वाला पार्ट लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, और कंटेनर का ये वाला पार्ट लिक्विड के पास कांटेक्ट में है. यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो पी एटमॉस्फेरिक यहाँ पे हमने 0 ले लिया है. यहाँ पे जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से फोर्स बनेगा, यहाँ पे फोर्स बनेगा और यहाँ पे फोर्स बनेगा. और ये सारे फोर्स इस लिक्विड पे कितना फोर्स, ये सारे सरफेस या वॉल ऑफ द कंटेनर इस लिक्विड पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हमें वो निकालना है. तो हम लोग चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से फ्रेम करते हैं. ये हमारे पास कंटेनर है. ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, ये हमारे पास लिक्विड फील्ड है. ये बॉटम है, इसकी एरिया हमने कंसीडर कर लिया है कि ए है, ए एरिया ले लिया है. इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा ये आएगा पी नॉट प्लस रो लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड. लिक्विड की हाइट हमने h ले लिया है, ये हाइट हमने h ले लिया है, और इसकी एरिया a ले लिया है. इसकी डेंसिटी हमने कितना ले लिया है, लिक्विड की डेंसिटी. यहाँ पे पी नॉट ये 0 है, क्वेश्चन में गिवन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट किया है, यहाँ का प्रेशर 0 हो गया. ये तो आपका 0 प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच, इट विल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच. ये बॉटम पॉइंट का प्रेशर आ गया. तो फोर्स ड्यू टू बॉटम पॉइंट, फोर्स बॉटम से कितना लगेगा, ये लगेगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ बेस, जो बॉटम की एरिया होगी, और यहाँ पे जो प्रेशर आया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया, ये फोर्स लगेगा. और इस फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास, इस फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी हमारे पास, ये वाला फोर्स हमारे पास इधर आएगा जाके. ठीक है, इस फोर्स को हमने नाम दे दिया है एफ. एफ बॉटम. ठीक है, और ये अपवर्ड आएगा जाके. हमारे पास यहाँ से ये वॉल एक फोर्स लगाएगा, और ये वॉल का जो फोर्स होगा ये वॉल इस लिक्विड में फोर्स इधर लगाएगा, इसको हमने मान लिया है N1. और यहाँ इस वॉल से जो फोर्स आएगा इसको हमने मान लिया है N2. तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा.
ये हो जाएगा N2 का y कंपोनेंट और ये हो जाएगा N2 का x कंपोनेंट। सिमिलरली यहां पर आएगा N1 का y कंपोनेंट अपवर्ड और यहाँ पे आएगा N1 का x कंपोनेंट। N1 का x कंपोनेंट इज बैलेंस बाय N2 का x कंपोनेंट बैलेंस कर देगा। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। अब हमारे पास जो फोर्सेस बचेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बच रहा है तुम्हारे पास F N2 का y कंपोनेंट प्लस F N1 का y कंपोनेंट प्लस फोर्स ड्यू टू बॉटम, ये सारे सारे अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये किसके इक्वल होंगे, ये सब mg के बराबर होंगे। mg इसका वेट ऑफ द लिक्विड हो जाएगा डाउनवर्ड, ये फोर्स mg के बराबर हो जाएंगे। और ये सारे के सारे फोर्सेस अप्लाई कौन कर रहा है, ये सारे के सारे फोर्सेस कौन अप्लाई कर रहा है, ये हमारे पास कंटेनर अप्लाई कर रहा है लिक्विड पे। तो जो हमारे पास फोर्स ड्यू टू कंटेनर आएगा वो इन सब का नेट आएगा और ये किसके इक्वल होगा बताओ, mg के इक्वल होगा। mg कितना दिया है 1 × 10, इट विल इक्वल टू 10 न्यूटन। आई होप गॉट इट। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे अगर हम लोग कंसेप्चुअली डायरेक्टली अगर हम स्टेटमेंट बोलना चाहें तो कोई भी कंटेनर के सरफेस इस लिक्विड पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो हमेशा लिक्विड के वेट के बराबर ही होगा जाके। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली बोलना चाहे तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क, फोर्स एक्सर्टेड, ये पूरा पूरा फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क, फ्लास्क के जहां जहां पे लिक्विड के साथ फोर्स अप्लाई कर रहा है, बॉटम से साइड से जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उन सारे फोर्स, वो सारा उनका सम, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन लिक्विड ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द कंटेनर, weight of the liquid of the weight of the liquid।